हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने राज्य सरकार, राज्य एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, जो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में सबसे इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था मानी जाती है या कही गई है भारत के लिहाज से। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने का क्या तर्क है। ठीक, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसकी परिभाषा पहले समझते हैं, देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी यह एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी कंपनियों का बराबर का योगदान रहता है, सहयोग रहता है। मतलब कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य सरकार मतलब राज्य मतलब देश की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है। ठीक, इसमें आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र सरकार के पास होती हैं एवं अन्य गतिविधियां निजी समूहों के पास होती हैं। आर्थिक गतिविधि जो होती है राज्य और केंद्र सरकार के पास, और अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं वो निजी समूहों के पास होती हैं। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा जाए तो बहुत छोटा पार्ट, परिभाषा मैंने बता दिया। सीधा सा है, राज्य सरकार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं जिसमें विद्यमान होती हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जिसमें आर्थिक गतिविधियों की क्रियाकलाप जो होता है वो राज्य व केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है, और जब बाकी जितनी गतिविधियां हैं वो निजी समूहों के अंतर्गत होती हैं। ठीक, अगर हम कहें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इसकी देखा जाए तो प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता तो हम यही कहेंगे कि आर्थिक नियोजन। पहली विशेषता अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी पहली विशेषता तो यही है कि आर्थिक नियोजन, पैसे का नियोजन बहुत अच्छी तरीके से, आर्थिक नियोजन। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, निजी समूह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही। निजी समूह जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं और निजी समूहों को सरकार की गतिविधियों कोई मतलब नहीं, तो स्वतंत्र है, अपना काम करें, अपना हो गया, आई एम फ्री। ठीक, और जो तीसरी इसकी अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जितनी प्रमुख विशेषता है यही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो किस देश में है, किस देश द्वारा अपनाई जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमारा देश भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में, इंडिया में मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, अब भारत में इसको अपनाने के तर्क क्या थे, अपनाने के इसके क्या तर्क थे,
अगर कहें इसके तर्क क्या है अपनाने की, तो इसके तर्क जो है प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसका पहला तर्क तो यही है कि राज्य एवं सरकार के पास मुद्रा का अभाव, इतना पैसा नहीं रहता है कि वो केवल अर्थव्यवस्था पे ही देखे, अन्य चीजों पे इतना देखे। दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने की, कि निजी समूहों के पास प्रबंधन क्षमता एवं तकनीक क्षमता का होना। ठीक, ये है। अगर देखा जाए अगला, इसको मिटा दें, नोट करते चलिएगा। दो मैंने इसके तर्क बता दिए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी है। तीसरी अर्थव्यवस्था का तर्क है अपनाने का गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करना। मान लो गवर्नमेंट जो संस्था चला रही है, जो मेहनत करके निकल गए, लेकिन जो मेहनत की वो नहीं हुई सफल, तो उनके द्वारा जो निजी कंपनियां हैं, आपके अंदर टैलेंट है तो आप निजी कंपनियों में उनसे अच्छे वेतन पे काम कर सकते हैं। ठीक, तो निजी समूह की, तो इससे बेरोजगारी दूरी होगी। मान लो एक गांव है या एक कस्बा है, वहाँ के 30% लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं या ठीक ठाक जॉब पे हैं, तो 70% लोगों में 40% किसान हैं, किसानी करते हैं, अन्य कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अपना छोटा मोटा व्यापार है। 30% लोग बच्चे, उनका क्या होगा? तो 30% जैसे मान लो कोई 1-2 फैक्ट्रियां खुली उस क्षेत्र में, या कोई कंपनी हैंडक्राफ्ट या कोई चीज की कंपनी खुल गई, तो 30 लोग उसमें रोजगार उन्हें मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, निजी क्षेत्र, निजी सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, तो उससे लोग क्या है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट की हर एक जो योजनाएं हैं या जो उनके द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं नहीं पहुंच पाती हैं वो गाँवों तक, तो कस्बों तक, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो निजी सेक्टर के लोग हैं अपना पूरा जाल बिछाए रहते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी व गरीबी को कमी की जाए, उस पर मतलब कंट्रोलिंग की जाए। ठीक, तो इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है। ठीक, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना। मतलब सरकार जो है वो अकेले वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर अपना बिजनेस बिल्डअप नहीं कर सकता है। जैसे निजी समूह रहते हैं, उनकी मान लो जो कंपनियां बड़ी बड़ी, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, विप्रो है, या ऐसी बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं, तो क्या है, तो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी, लक्ष्मी निवास मित्तल जी हैं, तो इन लोगों जो अपनी अपनी कंपनियां भारत में हैं ही, साथ साथ की कंपनियां विदेशों में भी हैं, तो कॉम्पिट विदेशों में भी कर रही हैं क्योंकि इंडियन टैग लगा हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन करना। ठीक, तो इसीलिए निजी समूह को रखा गया साथ, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का एक ये तर्क इसका प्रमुख और इम्पोर्टेंट तर्क है। ठीक, अगला आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। ठीक, तो ये प्रमुख जो तर्क थे मैंने आपको बता दिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्यों रखा गया और क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया। ना पूंजीवादी को लिया, ना समाजवादी को लिया, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक, तो इसकी मैंने परिभाषा बता दी, विशेषता बता दी, साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का जो प्रमुख तर्क था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो साथ ही साथ जो आप लोग समस्याएं, जो दिक्कत हो सब्जेक्ट वाइज किसी चीज की,
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी माध्यम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पर्सनल जिनके पास नंबर है वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7844042258, जिससे आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं किसी विषय के बारे में, किसी सुझाव के बारे में कि सर ऐसी दिक्कत या ऐसी समस्या हो रही तो उसको दूर किया जाएगा, ठीक। या आने वाले टाइम में पेपर में करंट अफेयर्स का क्या रोल है, क्या इसमें चर्चा की जाए, कैसे वीडियोस डाले जाएं, तो आप लोगों के भी सुझाव के अनुसार ही काम चलता रहेगा, आप लोगों के सुझाव से भी काम होता रहेगा। उसके अलावा हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो प्रोवाइड कराते ही रहेंगे, कराएंगे। उसके अलावा आप लोगों के सुझाव के अनुसार भी आगे प्रोसेस पे काम चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको निश्चित अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को देखें और लाइक एवं वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको भी फायदा होगा और आपके साथी दोस्त को भी काफ़ी फायदा होगा, ठीक। तो दूसरी चीज़, जिनको भी इसका PDF नोट्स चाहिए, हर एक वीडियो का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पा सकते हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक डाल देता हूँ, आप उसके माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, कुछ बच्चों को समस्याएं दिक्कत होती है कि राइटिंग का इशू, तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो अब तक मैं बताता हूँ तो समझते रहिए, समझ जाएंगे तो नोट्स कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग का इशू है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, समझिए, जिससे आपको PDF नोट्स की कोई जरूरत ही न पड़े। वीडियो देखिए प्लस नोट्स बनाइए खुद, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ बच्चों का तक था सर PDF नोट्स, इसलिए मैंने PDF नोट्स के लिए सुविधा की है टेलीग्राम में, अदरवाइज मैं यही पढ़ाता, आप समझिए, इसी खुद नोट करिए, ज़्यादा अच्छे से होगा और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, राइट। और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, आप करिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, आपके परिचय के जो लोग हों जो कंपटीशन तैयारी नए करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, आप उनको बताइए और उनसे कहिए कि ये हमारे सर का चैनल है, हम इससे पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर होते हैं। तो आप लोग हमको बाकायदा आप बता सकते हैं, कह सकते हैं और अपने दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जिससे उनको भी उसका फायदा मिलता रहे, ठीक। तो जैसा भी हो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।